हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। कक्षा 10वीं के हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनकी पहली प्रश्नावली वैदिक गणित, आज उसी पे हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। और ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स की वैल्यू रखता है। चैप्टर काफ़ी इजी है, साथ ही इस चैप्टर को अच्छे से आप समझें ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है, सब्जेक्ट की जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, वो भी आपकी स्पीड से हो। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको डिवाइड करना, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, गुणा करना काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो बेसिक अदर चैप्टर में भी ये चैप्टर काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, चैप्टर है हमारा वैदिक गणित। ये हमारी प्रश्नावली का नाम है। इस प्रश्नावली में हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, साथ ही रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है वैदिक मैथमेटिक्स से, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, वो टॉपिक रहेगा हमारा गुणा। कैसे अलग अलग तरीके के सवालों को, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में गुणे को कैसे कैसे किया जाता है, वो आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है हमारा नंबर 1, उसका नाम है प्यारे बच्चों एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, ये हमारे पहले सूत्र का नाम है। देखिए, वैदिक गणित जो है ये संस्कृत के जो ज्ञातज्ञ थे उनकी रचना है, इसलिए जो भी फॉर्मूले हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारे फॉर्मूले संस्कृत की लैंग्वेज में हैं। इनका मीनिंग भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसे यहां देखिए, एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक पूर्वेण, पूर्वेण यानी जो पहले है, पहले वाले नंबर को एक अधिक करना, ऐसा कुछ इसके अंदर होने वाला है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये जो एकाधिकेन पूर्वेण है, इस पे आधारित जो भी हमारे सवाल होंगे उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट निश्चित होगी। हर किसी सवाल को हम इस मेथड से नहीं कर सकते। किस प्रकार के सवालों को इस मेथड से कर सकते हैं वो समझे। ऐसे सवाल पर्टिकुलर मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं हमें दे दिया 54 इंटू 56, दो ऐसे नंबर, दो ऐसी संख्याएं जिनके एक पार्ट समान है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, और अगर इस 5 को छोड़ दिया जाए तो जो शेष भाग है 4 और 6, इनका योग 10 हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम लें 103 इंटू 197, दो ऐसी संख्याएं जिनमें आप देख पा रहे हो समान भाग कौन सा है, इनमें समान भाग है 1, और अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो जो शेष भाग है 0 और 3 और 97 और 3 100 होता है। यहां पे 10 हो रहा था, यहां पे 100 हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं 7.2 7.8। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में 7 कॉमन है, समान है, और इसको छोड़ के बाकी का जो भाग है 0.2 और 0.8, इनको जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1, 10, 100, 1000, इस तरह के अगर पीछे वाले भाग का योग आ रहा हो तो वहां पर एकाधिकेन पूर्वेण जो विधि है इसको काम में लिया जाता है। हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे 10 स्याही 1/4
इंटू 10 शाई 3/4। यहां पर हम देख पा रहे हैं 10 दोनों में क्या है, कॉमन भाग है। 10 दोनों में क्या है, कॉमन। और 10 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो शेष भाग है 1/4 3/4, इनका योग 1 होता है। तो पहले ये समझ में आना चाहिए, वैसे एग्जाम के अंदर जब सवाल आएगा तो आपसे कहा जाएगा एकाधिकन पूर्वैन सूत्र से हल कीजिए, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए किस प्रकार के सवालों में एकाधिकन पूर्वैन लगता है, ताकि इस चैप्टर के अलावा भी कहीं अगर हमें गुणे करने हैं तो स्पीड के साथ हमारे गुणे हो सके। तो एकाधिकन पूर्वैन के अंदर ऐसी संख्याओं का गुणा संभव है जहां कुछ भाग समान हो, 5 5, 1 1, 7 7, 10 10, और उसको छोड़ के शेष भाग का योग 1 10 100 1000 10,000 ऐसा संभव हो। ठीक है, चलिए अब देखिए इनको किया कैसे जाता है। देखिए जो समान अंक है उस समान अंक को उसके एक अधिक से गुणा किया जाता है, जैसा कि इस विधि का नाम है एकाधिकन पूर्वैन। जो पूर्व में अंक है ना, बाद में नहीं, पूर्व वाला जो अंक है 5, उसको एक अधिक से क्या करना है, गुणा। और जो शेष बचा हुआ भाग है 4 और 6, उनका दूसरी तरफ बीच में इस तरह से तिरछी लाइन बनाते हैं और उसकी दूसरी तरफ 4 × 6, 5 अंक कितना हो गया बेटा, 30, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और जब इनका हम ये स्लैश हटेगा तो हमारी जो संख्या बनेगी प्यारे बच्चों 30 2 4, ये 54 और 56 का गुणा है। अब देखिए 103 और 197 की बात करते हैं, तो समान अंक कौन सा है, 1 का गुणा किससे करेंगे, एकाधिकन, एक अधिक संख्या से, यानी किससे, 2 से, स्लैश 03 का 97 से गुणा। ठीक है, 1 × 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2, 97 का 3 से गुणा करना है। सोचिए, देखिए अगर आपने इसको 97 को सामान्य विधि से गुणा किया 3 से, तब तो समय लगेगा। स्मार्ट वर्क सोचिए बेटा, कैलकुलेशन को आप तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। 97 को 3 से गुणा करना है। सोचिए अगर ये 100 होता तो 100 × 3 300 होता। अब बताइए 100 से कितना कम है, 3, तो 3 × 3 9 कम हो जाएगा 300 में से, तो कितना हो जाएगा, 291। 291। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कितने अंक गुणा हो रहे हैं, यहां पर 2 और 2 4 अंक गुणा हो रहे हैं, तो यहां पे 4 अंक होने चाहिए। तो 4 अंक के लिए 0 आएगा, 0 291 ऐसा। अब लिख दीजिए इसे 20 291। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, उनको हमेशा दिमाग में रखिए। अगर आपने यहां पे 97 × 3 कर दिया, 291 लिख दिया और डायरेक्ट नीचे लिख दिया तो गलत आएगा। तो हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि जो हमारा राइट साइड का जो कॉलम है उसमें जितने डिजिट गुणा हो रहे हैं उतने डिजिट वापस नीचे आने चाहिए। 2 × 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो नीचे 4 डिजिट होने चाहिए। अगर आपके आंसर में एक डिजिट ही है तो आप 3 0 एक्स्ट्रा लगाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करते हैं। 7.2 × 7.8, तो 7 का गुणा किससे, अगली संख्या 8 से, स्लैश 0.2 × 0.8, 7 8 ही 56, स्लैश ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 दूनी 16, पॉइंट का 16। ठीक है, तो आंसर आएगा 56.16। ओके, लास्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 10 1/4, 10 3/4, कॉमन भाग कौन सा है, 10 इंटू किससे करोगे, 11 से, स्लैश 1/4 × 3/4, 10 × 11 110, स्लैश 3/16 110 3/4। तो एकाधिकन पूर्वैन जो हमारी विधि है प्यारे बच्चों, इसके अंदर काफी सिंपल विधि है। कैसे किन संख्याओं को हम गुणा कर सकेंगे, ऐसी संख्याओं को जहां संख्याओं का कुछ भाग समान हो और उन समान भाग को छोड़ने के अलावा शेष का जो भाग है उसका योग 1 10 100 1000 होना चाहिए। इस तरीके से दो स्लैश की दोनों तरफ दो डंडे बनेंगे, दो संख्याएं बनेगी। इधर
समान संख्या इंटू एकाधिक n, और पीछे जो बची हुई संख्या है उनका गुणा। ये याद रखें कि बची हुई संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं तो जितने अंक गुणा हो रहे हैं उतने अंक नीचे आएंगे। जैसे यहां 2 और 2 4 हो रहे हैं तो 4 अंक नीचे आने चाहिए थे, तो 4, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो आई होप ये काफी इजी विधि थी, समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो इसे आप करोगे। और अब देखिए आप स्पीड कैलकुलेशन कैसे। मान लो आपको किसी ने पूछा, सोचिएगा, आपको किसी ने पूछा 65 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 65 कुछ और लेते हैं, 64 इंटू, ये लीजिए 64 इंटू 67 कितना होगा। और आपको इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आपको पता है कि हाँ आगे 6 समान है, पीछे 4 और 6 10 हो रहा है, एकाधिक n पूर्वांड मेथड लगेगा। तो 6 का गुणा किससे, 7 से, 7 छंग 42, 42 फिक्स हो गया। पीछे 6 चौक 24, तो इनका गुणा कितना हुआ, 42 24, 42 24, बस। तो ये जो हमारा चैप्टर है वैदिक गणित, अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे बिना पेन पेपर के 5 सेकंड के अंदर हजार से भी ऊपर बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर आसानी से निकाले जा सकते हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया 372 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो यूं क्लिक के अंदर बताओगे आप। ठीक है, इसी तरह से घन कैसे निकालते हैं, वर्गमूल, घनमूल, स्पीड के साथ कैसे निकालते हैं बिना पेन पेपर के कैलकुलेशन के, वो सारा हम इस चैप्टर के दौरान सीखेंगे, ताकि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो जाए। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में अच्छी हो जाती है तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी तो बच्चे सवाल अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको पोज करके नोट कीजिए। सेकंड जो हमारा मेथड है वो रहेगा एक न्यूनैन पूर्वेन। पहली विधि थी हमारी एक अधिकेन पूर्वेन, तो उसके अंदर हमने पहले नंबर को एक अधिक किया था। इस बार हमारी विधि का नाम है एक न्यूनैन पूर्वेन, एक कम पूर्व वाले। अब इसको यूज कैसे किया जाए वो देखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनके अंदर जो दो संख्याओं का हम गुणा करने वाले हैं उनमें से एक भाग पूरा का पूरा 9 से बना होगा। 99, 999, 19, 49, 59, यानी दो संख्याओं के गुणे के अंदर एक तरफ की पूरी संख्या 9 से बनी हुई होनी चाहिए, तभी उसके अंदर एक न्यूनैन पूर्वेन काम में आएगा। इसी प्रकार से हम बात करें 129 इंटू 999, इसी तरीके से हम बात करें 46 इंटू 999, 49 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे किया जाएगा। स्लैश बीच में, इस तरफ जो ये पूर्व का नंबर है इसको एक कम करना है, यानी 47 में से एक कम, एकाधिकेन एक न्यूनैन पूर्वेन, पूर्व वाले नंबर को एक कम करना है इस बार। और इस तरफ जो हमारा ये नंबर है 99, इसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये वाला नंबर, ये जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट को आपको माइनस करना है। ये तो हो गया 46 स्लैश 99 में से 46 कम हो जाएंगे। अब देखिए 99 में से 46 आप माइनस कर सकते हो, और आप चाहो तो 46 99 जो एक संख्या बनेगी उसमें से भी 46 माइनस कर सकते हो। तो 46 स्लैश 99 में से 46 को माइनस कीजिए, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, कितना हो जाएगा, इतना। ये हो गया। इसकी बात करते हैं। देखिए एक तरफ सारे नंबर किससे हैं, 9 से बनी हुई संख्या है,
एक न्यूनयन पूर्वेण, तो जो पूर्व का नंबर है उसमें से एक कम कीजिए, और 9 से बनी संख्या में से जो ये रिजल्ट आने वाला है 129 माइनस 1 128, इसको माइनस करना है, ये तो 128 हो गया, स्लैश 999 माइनस 128, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, कितना हो जाएगा 1 2 8 8 7 1। थर्ड वाले को देखिए, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस तरफ 46 में से माइनस कितना हो जाएगा 46 माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये लीजिए, या फिर इसको नंबर बढ़ा लेते हैं 246 मल्टीप्लाई 99 ये कर लेते हैं, तो 246 में से तो माइनस हो जाएगा 1 स्लैश 99 माइनस क्या होगा, माइनस आएगा ये वाला 245 स्लैश, अब 99 में से 245 तो माइनस होते नहीं है नहीं होते ना, तो इस केस के अंदर प्यारे बच्चों क्या करना है हमें बताइए, सोचिए, ये अभी इसको ऐसा लिख देते हैं 99 245। जब यहां पे इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा हो उस केस के अंदर आप इसको और इसको मर्ज कर दीजिए, यानी 24599 माइनस 245 कितना हो जाएगा 4 5 3 4 2, ये हो गया। ये हमारा सेकंड मेथड है, कौन सा, एक न्यूनयन पूर्वेण। किस प्रकार के गुणों में काम आएगा, जहां पे एक तरफ की सारी संख्याएं, एक तरफ की जो संख्या बनी होगी वो संख्या केवल 9 अंक से बनी हुई होनी चाहिए, और उस केस के अंदर दो भाग बनेंगे, दो खंड बनेंगे। पहले खंड में पूर्व वाले नंबर को एक कम करना है, ठीक है, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको दूसरे कॉलम के अंदर 9 से बनी संख्या में से माइनस करके लिख देना है। अगर माइनस नहीं हो रहा हो उस केस के अंदर आप इस नंबर के पीछे 9 लगा के और उसमें से उस संख्या को माइनस कर दीजिए। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, एक न्यूनयन पूर्वेण। इसे आप नोट कीजिए। चर्चा करते हैं गुणे की तीसरी विधि के बारे में, और ये तीसरी विधि एक ऐसी विधि है जो सभी प्रकार के गुणों के लिए लागू की जा सकती है। इसका नाम है सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्याम। यह इस विधि का नाम है, सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्याम। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, त्रियक का अर्थ होता है तिरछा, यानी इस प्रकार के गुणों के अंदर संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा और तिरछा गुणा किया जाएगा। कैसे यूज किया जाता है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल 123 इंटू 217, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंदर यहां जैसे तीन अंकों की संख्या है, एक ऐसी संख्या ले लेते जहां एक तरफ 97 2 अंकों की संख्या है और दूसरी तरफ 326 3 अंकों की संख्या है। एक और एग्जाम्पल जहां पर 1 2 3 4 का गुणा हमें 56 से करना है, ठीक है। समझो कैसे किया जाता है इस प्रकार के गुणों को। आपको यहां पर यह देखना है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले दोनों संख्याओं के अंदर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहां 3 है और यहां पर भी 3 है। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये 97 और ये 326, 2 अंक 3 अंक, अंकों की संख्या मैच नहीं कर रही है। तो पहले इनको इक्वल बनाएंगे। कैसे, यहां पर 0 लगा दीजिए, ठीक है। 3 3 4 अंकों की संख्या और ये 2 अंकों की संख्या, अब उसको 4 अंकों की बनानी है
तो ऐसा नहीं कि यहां पीछे 0 लिख दो, 2 0 हमेशा पहले लगाए जाते हैं ताकि संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आए। तो वो संख्या क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 इंटू 0 0 5 6। तो पहला काम हमारा यही रहेगा, दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान की जाए। अंकों की संख्या समान करने के बाद देखिए, सबसे पहले दोनों संख्याओं के बाईं ओर से पहले पहले अंक को लिखना है इस तरीके से, इसका 1 उसका 2 स्लैश। पहला अंक लिखने के बाद फिर पहले 2 अंक लिखिए, 1 2 2 1, इसके पहले 2 अंक, इसके भी पहले 2 अंक, ठीक है, स्लैश। इसके तीनों अंक और इसके भी तीनों अंक, इस तरीके से आपको लिखने हैं, स्लैश। जैसे ही सारे अंक पूरे हो जाए, 3 अंक है ये, तो 3 अंक आ चुके हैं, तो जो सबसे पहला कॉलम वाले अंक है उनको छोड़ दीजिए। यानी किसको छोड़ना है, 1 और 2 को छोड़ दीजिए। तो क्या बनेगा, 23 और 17, 23 17। और अब 2 अंक छोड़ दीजिए, तो इसका 3 रहेगा और इसका 7। इस प्रकार से जितने अंक है 3 और 3 6, उसमें से एक कम, यानी 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको हमें सरल करना है। किस तरीके से, जब एक अंक का गुणा किया जाता है तो इस तरह से ऊपर गुणा किया जाता है, इस तरह से आपको तीर बनाना है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्व। 2 अंकों का गुणा हो तो इस तरीके से क्रॉस गुणा, 3 अंकों का गुणा हो तो ये क्रॉस और बीच वाला स्ट्रेट सीधा ऊपर। 2 अंकों में क्या होगा, क्रॉस, और 1 अंक में सीधा। इसको देखिए, सबसे पहले अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो 0 लगा के बराबर करेंगे। अब यहां पर 3 और 3 6 है, तो देखिए बाईं ओर का पहले पहले अंक का गुणा स्लैश, 2 अंकों का गुणा स्लैश, 3 अंकों का गुणा। इसके बाद जैसे 3 अंक कंप्लीट हो जाए तो पहले अंक को छोड़ दीजिए, तो क्या रहेगा, 97 का 26 से स्लैश 7 का 6 से, ठीक है। 1 अंक सीधा गुणा, यहां पे ये क्रॉस क्रॉस सीधा क्रॉस और ये सीधा। यहां से कितना आएगा, 3 इंटू 0 0 स्लैश 2 इंटू 0 0, 9 3 27, 7 3 21, 6 इंटू 0 0, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 9 छंगे की 54 स्लैश 7 छंग 42, ठीक है। 0 स्लैश 27 और 0 27 ही होते हैं। 18 और 21 कितने हो जाएंगे, 21 20 30 39, 54 और 14 कितने हो जाएंगी, 50 60 68 और 42। प्रत्येक खंड से 1 अंक नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, 4 प्लस हो जाएगा 68 के साथ 72, 72 का 2 7 प्लस हो जाएगा 39 और 7 39, 40 और 6 46 का 6, 4 प्लस हो जाएगा 27 और 4 31, 31 का 1, 3 और 0 3। ये हमारा आंसर है। यहां पर 4 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या से गुणा हो रहा है। वैसे अंक तो यहां 2 थे, लेकिन हमें दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर करनी है। अब देखिए, 1 का गुणा 0 से स्लैश, 12 का 00 से स्लैश, 1 2 3 का 0 0 5 से स्लैश, 1 2 3 4 का 0 0 5 6 का स्लैश। ऊपर लिखूं, ऊपर लिखते हैं, चलिए इसको इरेज कर रहा हूं। तो संख्या है हमारी 1, संख्या है हमारी 1 2 3 4 इंटू 0 0 5 6।
तो सबसे पहले 1 का गुणा 0 से, पहली दो संख्याओं के पहली दो संख्याओं से, पहली तीन संख्याओं का पहली तीन संख्याओं से, चार संख्याओं का चार अंक जो है इनका चार अंकों से। ओके, जैसे अंक पूरे हो जाए तो पहले अंक को छोड़ दीजिए, पहले कॉलम में जो आए थे उनको छोड़ दीजिए। तो क्या बनेगा 234 का 056 से। अब दूसरे कॉलम को पूरे को छोड़ दीजिए तो क्या रहेगा पीछे 34 का 56 से और फाइनली 4 का 6 से। कितने कॉलम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 4 और 4 8, 8 में से कम 7 कॉलम बनेंगे। आगे देखिए ये हो गया 0 0 0 0 क्रॉस इस तरह से लगा दीजिएगा, पहले मैं लगा देता हूं सारे। 4 होंगे तो इस तरह से ये क्रॉस में, ये क्रॉस में, ये क्रॉस में और ये क्रॉस में बाहर वाले बाहर क्रॉस में, अंदर वाले अंदर क्रॉस में। 3 हो तो ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस यस 5 एकम 5, ये 0 और ये 0 तो 5 आएगा ओके 6 का 1 से 6, 4 का 0 से 0, 5 दूनी 10, ये 0, 6 और 10 16 6 दूनी 12, ये 0 हो जाएगा, 5 3 15, 15 और 12 27 और 18 और 20 38, 6 चौक 24। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे 4, 2 इसके साथ आएगा, 40 का 0 4 रहेगा, 27 और 4 31 का 1 3 रहेगा, 16 और 3 19 का 9 1 और 5 6 0 0, ये हमारा आंसर। तो ये एक ऐसी विधि है स्टूडेंट्स जिसको हम सामान्य जब कोई गुणा आएगा तो वहां पर यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, एक्चुअली जब सवाल कोई गुणा हमें मिलेगा तो इस तरीके से हम इस तरह से ये पूरा कॉलम बना के नहीं करेंगे वहां पे। अभी वैदिक मैथमेटिक्स में अगर सवाल आए इस विधि का तब तो इसी तरीके से करना है, लेकिन अगर कहीं और हमें कैलकुलेशन में कोई दो संख्याओं को गुणा करना हो तो उनको इस तरीके से लंबा नहीं करना है। उनको कैसे करेंगे वो देखिए, इसे आप पॉज करके आप नोट कीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कर लो एक बार। देखिए मान लीजिए हमें संख्या दे रखी हो 3 2 4 इंटू 97। सोचिए, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए 324 और ये 97 अंकों की संख्या बराबर कर दीजिए। अब देखिए पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, 7 चौक 28, सोचिएगा ध्यान से, ये 7 चौक 28 ऐसे लिखेंगे। फिर एक अंक हो गया, अब 2 अंक लीजिए, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 36 और 14 कितने हो गए 50, तो 50 का 0 और ये 5, एक अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, अब 3 अंक लेंगे तो 7 रे 21, ये 0 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 21 कितने हो गए सोचिए, 18 28 38 और 1 39, तो 39 का 9 यहां आएगा, 3 यहां पे आएगा। आपने एक अंक लिया, 2 अंक लिया, 3 अंक लिया, अब पहले को छोड़ दीजिए, ये लीजिए 9 3 27 और 0 27 अब इसको भी छोड़ दीजिए 0 8 2 14 11 3, इस तरीके से आप इस गुणे को करते हैं। तो ये हमारी तीसरी विधि थी, सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भयाम। ठीक है, पोज करके आप नोट कीजिए इसे। चौथी विधि काफी इंपॉर्टेंट है और इस विधि का नाम है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम। ठीक है, ये हमारी चौथी विधि है। इस विधि के अंदर, इस विधि से गुणे होंगे भाग वर्ग सब कुछ, और सभी के अंदर हमें आधार
उपाधार और विचलन, इनको समझना जरूरी है। आधार क्या है? जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं या वर्ग कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं, तो वहां वो जो संख्या है वो किस संख्या के नजदीक है। आधार में से ऐसी संख्या ली जाती है जो हमारे लिए आसान हो, और इसीलिए आधार सामान्यतः 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा लिया जाता है। उप आधार, उपाधार ऐसी संख्याओं के लिए लिया जाता है जो हमारे आधार से दूर हो, तो वहां जाने के लिए हमें आधार को एक संख्या से गुणा करना होता है, जिसे कहा जाता है उप आधार अंक, और गुणा करने से जो संख्या मिलेगी उसे कहा जाता है उप आधार। जैसे मान लेते हैं ऐसी संख्याएं दो जो 10 के आसपास है, लेकिन कितनी, एक संख्या 27 है, एक संख्या 23 है, तो 27 और 23 जो है वो इस 10 से काफी दूर है। तो इस 10 को किससे गुणा किया जाए कि 27 और 23 के नजदीक चला जाए? या तो 2 से या 3 से। तो 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 20, 3 से करोगे तो मिलेगा 30, तो 20, 30, 40 ये जो संख्याएं होती है, या फिर 200, 300, 400, 900, 2000, 3000, 9000, ये उपाधार होते हैं। जबकि इसके अंदर आधार को आप जिस संख्या से गुणा कर रहे हो, जैसे 10 को 2, 3, 4, 5 से गुणा कर रहे हो, या फिर 100 को 2, 3, 4, 5 से गुणा कर रहे हो, इनको कहा जाता है उप आधार अंक। उपाधार अंक, और सामान्यतः उपाधार अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सामान्यतः हम इनको उपाधार अंक के रूप में लेते हैं। विचलन की बात करते हैं। विचलन जो हमारी संख्या है, वो संख्या आधार से कितनी कम या ज्यादा है या फिर उपाधार से कितनी कम या ज्यादा है, उसे हम विचलन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि संख्या 15 है, तो हमें पता है कि 15 के लिए हम आधार 10 लेने वाले हैं, तो यह संख्या आधार से कितनी कम या कितनी ज्यादा है, तो इस संख्या में से आधार को माइनस कर दो। तो विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जिस संख्या का विचलन निकालना है उसमें से आधार को माइनस कर दीजिए, या फिर अगर उस प्रश्न में उपाधार यूज हुआ है तो संख्या में से उपाधार माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो जितने भी सवाल सूत्र निखिलम पे आधारित होंगे, सभी के अंदर आधार, उपाधार और विचलन, ये तीनों भाग जो है वो निश्चित तौर पे आएंगे। तो पहले आप इनको समझें। आधार 10, 100, 1000 कुछ ऐसा, उपाधार 10 के गुणज, 20 के गुणज और 1000 के गुणज, 10 और 100 और 1000 के गुणज, और विचलन संख्या में से आधार या उपाधार को माइनस करने से जो संख्या मिलेगी वो संख्या का विचलन कहलाएगा। विचलन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलिए सवालों की बात करते हैं। सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया आपको 97 × 106। सूत्र निखिलम विधि से हल कीजिए। दोनों संख्याओं को हमने देखा और समझ में आ रहा है कि दोनों संख्याएं किसके नजदीक है? 100 के। इसलिए आधार कितना होगा? 100। अब क्या यहां पे उपाधार लेने की जरूरत है? क्योंकि दोनों संख्याएं 100 के बिल्कुल नजदीक है। 100 को 1 से गुणा करने पर 100 आएगा और वो इन संख्याओं के नजदीक है। तो अगर आप उपाधार लेना भी चाहो तो उपाधार कितना होगा यहां पे सोचिए। वो उपाधार यहां पे उपाधार अंक की अगर मैं बात करूं तो वो 1 आएगा, और 1 लेने का
मीनिंगलेस है, इसलिए सामान्यतः एक लेते नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए इस तरीके से आपको लिखना है संख्या, सामने की और विचलन। संख्या आपकी 97, 106। अब 97 के लिए विचलन कितना होगा? 97 माइनस 100 माइनस के 3, और 106 के लिए 106 माइनस 100 प्लस के 6। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, इसलिए दो कॉलम आएंगे। ये वो विधि है जिससे कि आप दो तीन संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं, तो वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे। तो जब इनका गुणा करेंगे तो जो राइट साइड का हमारा कॉलम होता है, चाहे दो संख्याओं का हो या तीन संख्याओं का गुणा हो, राइट साइड की तरफ जो विचलन है उनका गुणा किया जाएगा, -3 इंटू 6। बाईं ओर दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लिखना है। जैसे हमने 97 लिख दिया, तो 97 लिख लो, तो इसके विचलन को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितने भी विचलन है, चाहे एक हो या दो हो, उनको इसके साथ प्लस कर लीजिए, प्लस के 6। देखिए 97 और 6 कितने होते हैं? 103। अगर आप 106 लेते तो उसमें से क्या माइनस होता? 3, तब भी कितना आएगा? 103। तो ये हमेशा बराबर आएगा, आप कोई भी पेयर ले सकते हो। अब अगर यहां पर उपाधार कोई अंक है, जैसे इस प्रश्न में 1 है, हालांकि 1 लिया नहीं जाता, लेकिन यहां जो भी अंक आएगा वो अंक इस खंड से गुणा हो जाएगा। तो यहां अभी तो 1 से गुणा होके फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये कितना आएगा? देखिए 97 और 6 103 स्लैश 6 कितना हो गया भाई? माइनस के 18। अब ये माइनस का कॉन्सेप्ट समझे, हमें किसी भी कॉलम के अंदर माइनस का नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? तो पड़ोसी से उधार लेंगे। अब पड़ोसी जो उधार देने वाला है उसकी वैल्यू कैसी आएगी? हम देखते हैं कि हम जब दाहिने के अंक से उधार लेते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वो 10 से होता है, अगर 2 लोगे तो 20 हो जाएगा। तो वैसे ही अभी यहां से जो भी हम उधार लेंगे उसका मूल्य कितना होगा? उसका मूल्य आधार के हिसाब से होगा, यानी यहां से 1 देगा तो उसकी वैल्यू 100 होगी। अगर आधार 10 होता तो उसका मूल्य भी 10 होता। तो अभी यहां से अगर 1 उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 103 में से -1, और इधर वो 1 100 बन जाएगा, -18। 102 स्लैश 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 82। अब यहां पर यह ध्यान रखना है, प्रत्येक कॉलम में से कितने अंक नीचे आएंगे? जितनी आधार के अंदर 0 है, कितने 0? 2, तो यहां से 2 अंक नीचे आएंगे, तो 82 और 102। अगर यहां 3 अंक होते तो तीसरा अंक इसके साथ जुड़ जाता, और अगर यहां पे 1 अंक होता तो उसके पहले 0 लगा के हम 2 अंक बनाते, पर अंक नीचे उतने ही आएंगे जितने आधार में 0 हो। नेक्स्ट देखिए, संख्या ले रहे हैं 992, 996, 1009। 3 अंकों का गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? आधार। तीनों संख्याएं 1000 के नजदीक है, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा सर 3000 के पास ना ले तो एक संख्या 15 ले ले, तो ऐसी संख्याओं का गुणा निखिलम विधि से फिर नहीं करेंगे। आपको ऐसी संख्या दी जाएगी जो तकरीबन आसपास हो, ठीक है, और किसी आधार या उपाधार के नजदीक हो। तो हमारी संख्याएं और सामने की ओर विचलन 992, 996, 1009। इन संख्याओं के सापेक्ष विचलन की बात कीजिए। 992 माइनस 1000 माइनस के कितने? 8। मैं ये 3 अंक क्यों लिख रहा हूं? ताकि मेरे दिमाग में रहे कि आधार में 3 0 है, मुझे हर कॉलम से 3 अंक नीचे चाहिए, तो मैंने लिखा -008।
996 के लिए -004, 1009 के लिए प्लस का 009। अब देखिए 3 अंकों का जब गुणा किया जाएगा तो कॉलम भी कितने बनेंगे? 1 2 3। सबसे पीछे वाले कॉलम में क्या किया जाता है? विचलनों का गुणा। तो यहां जो विचलन है हमारे प्यारे बच्चों, -8, -4 और प्लस का 9। ठीक है, बीच वाले कॉलम के अंदर दो दो संख्याओं का गुणा किया जाएगा। आप ये देख पा रहे हो कि जब दो कॉलम बनते हैं तो दूसरे कॉलम में क्या आता है? दो अंकों का गुणा। ठीक है, तो यहां पर 3 कॉलम थे तो दूसरे कॉलम में क्या आएगा? दो अंकों का गुणा, यानी इसका इससे गुणा, -8 इंटू -4 प्लस -4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू -8। और पहले कॉलम में क्या किया जाता है? पहले कॉलम में कोई एक संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं अपन 992 ले रहे हैं, तो 992 जो संख्या ले रखी है उसके विचलन को छोड़ दीजिए, बाकी के विचलन उसके साथ प्लस हो जाएंगे। तो इसका विचलन छोड़ दीजिए, -4 प्लस के 9। इसका आंसर भी वही आएगा जो आंसर इसके साथ इसको और इसको जोड़ने से आएगा, इसके साथ इसको और इसको जोड़ने से आएगा। अब यहां पर उपाधार नहीं है इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। 992 -4 988, 988 और 9, 988 दो दोगे तो 290, 990 और 7 997। इसको सरल कीजिए, -8 चौक 32 हो जाएगा, ये प्लस का, माइनस का 9 चौक 36, माइनस का 72 स्लैश माइनस माइनस प्लस 8 9 72 और 72 का 4 से मल्टीप्लाई 288, 72 चौक के 288 गुणा आना चाहिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए ना इसे, 72 इंटू 4 8 7 चौक 28। तो मैंने जो गुणा किया ना वो किसी मेथड से किया है, सीखेंगे हम सारे। तो ये हो गया 288। ठीक है, 997 स्लैश ये और ये माइनस के एक जैसी शक्ल के, ये तो जुड़ जाएंगे, 70 80 90 100 108 माइनस के 108 प्लस के 32। जब प्लस और माइनस की संख्या होती है तो कटेगी, तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 3 गए 7, माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस के 76 स्लैश 288। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, 997 स्लैश 997 स्लैश माइनस के 76 प्लस के 288। अब ऐसी संख्या ले लेते हैं जहां पे उपाधार भी काम आ रहा हो। देखिए 24 इंटू 31, यहां पर आधार 10 लेंगे क्योंकि संख्याएं 10 के गुणज के पास है, लेकिन 10 से काफी दूर है, इसलिए हमने लिया यहां पे उपाधार अंक। कितना हो जाएगा उपाधार अंक? अब देखिए यहां पे बच्चे चाहे तो 2 ले सकते हैं, चाहे तो 3 ले सकते हैं। अगर 2 लोगे तो 20 के साथ इसका विचलन 4, इसका विचलन 11, और अगर आप उपाधार अंक 3 लोगे तो 30 से ये संख्या -6 और ये +1, तो माइनस से बचना है तो 2 ले लीजिए, अदरवाइज 3 ले लीजिए। आंसर सेम आना है, 2 ले लिया, क्या हो जाएगा? देखिए संख्या 24 31, विचलन कितना आएगा? विचलन आएगा 24 - 20 प्लस के 4, 31 - 20 प्लस के 11। ठीक है, 2 कॉलम, पीछे वाले कॉलम के अंदर विचलन का गुणा 4 इंटू 11,
पहले वाले कॉलम के अंदर कोई भी एक संख्या ले लो और उसके साथ दूसरे वाले विचलन जोड़ दीजिए। 31 लिया मान लीजिए, तो प्लस क्या होगा 4। जब उप आधार अंक लिया जाता है तो राइट साइड की तरफ जो पहला कॉलम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उपाधार नहीं लिया जाता है तो ये आंसर, आधार उपाधार लिया जाता है तो ये आंसर। अब देखिए कितना हो जाएगा 35, 35 दूनी 70 स्लैश कितना हो जाएगा 11 चौक 44। अब यहां से 44 नीचे मत ले आना, क्योंकि सवाल के अंदर आधार 10 है और 10 में एक अंक है, तो यहां से एक अंक नीचे आएगा कितना 4। ये 4 इसमें प्लस हो जाएगा, 70 और 4 74, ये आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 अंकों की, 3 अंकों की बात करते हैं 204 204 इंटू 199 और 206। तो ये तीनों संख्याएं 200 के आसपास है, यानी 100 की गुणज के, तो आधार कितना लेंगे 100। उपाधार अंक कितना लेंगे 2। संख्या सामने की ओर विचलन 204 199 206। 204 में से 200 माइनस करोगे तो प्लस के 4, 199 माइनस 200 करोगे तो माइनस का 1, 206 में से 200 माइनस करोगे तो प्लस का 6। 3 संख्याएं गुणा हो रही है, कॉलम कितने बनेंगे 3 1 2 3। सबसे पीछे वाले कॉलम में तो विचलन का गुणा हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1 प्लस 6। बीच वाले में 2 का गुणा किया जाएगा, यानी 4 इंटू माइनस 1 इंटू 6 और 6 इंटू 4। और पहले कॉलम में कोई एक संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 199 ले रहे हैं, तो 199 प्लस इस वाले को छोड़ दीजिए प्लस 4 प्लस 6। अब यहां उपाधार कितना लिया हुआ है अंक 2, तो 3 अंकों की संख्या में जब उपाधार लिया जाता है तो पीछे से अगर सोचें तो पीछे वाले के साथ कोई उपाधार अंक गुणा नहीं होगा, पहले के साथ कोई गुणा नहीं, पीछे से दूसरे के साथ में उपाधार का गुणा किया जाता है। तो यहां से पीछे से दूसरे के साथ यानी बीच वाले के साथ किससे गुणा किया जाएगा उप आधार से, ठीक है। और सबसे पहले वाले के साथ उप आधार के स्क्वायर से गुणा किया जाएगा। सॉल्व कीजिए, 4 199 और 10 209 स्लैश माइनस के 2 इंटू माइनस के 4 माइनस के 6 प्लस के 24 स्लैश माइनस के 24। ये हो जाएगा कितना 836, ठीक है। प्लस के 24 है और माइनस के 10 है, तो प्लस के 14 इंटू 2 प्लस के 28 माइनस के 24। एक कॉलम माइनस का आ रहा है, पड़ोसी से उधार, जो उधार लेगा उसकी वैल्यू कितनी 100 लेगा तो काम चलेगा, चल जाएगा। मान लेते यहां पे 124 होता माइनस का, तो 100 लेने से काम नहीं चलता, तो हम यहां से उधार 2 लेते ताकि वो 200 बन जाए यहां पे। अब 100 उधार दोगे 836 28 माइनस 1 100 माइनस 24, ठीक है। यहां लिख रहा हूं 836 100 28 माइनस 1 27 और 100 माइनस 24 76, ठीक है। प्रत्येक कॉलम से कितने अंक आएंगे जितने आधार में 0 है 2 अंक, 76 27 836, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में वैदिक गणित स्टार्ट किया है और अभी तक गुणे कैसे किए जाते हैं, एकाधिकन पूर्वैन, एक न्यूनैन पूर्वैन, सूत्र ऊर्ध्व त्रियाग्भयम
और निखिलम विधि। 4 विधि से गुणे आज हमने सीखे हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं आपको इसकी पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है। गुणे से रिलेटेड किसी भी सवाल में अगर आपको कोई डाउट है, चाहे हमारे बुक का सवाल हो, चाहे कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप सभी साथ बने रहे। थोड़ा गला खराब है अभी। अपने फ्रेंड सर्कल को भी चैनल से जोड़िए और मिल के अच्छा स्कोर करेंगे इस बार, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।